औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौजूद पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत बहुत नवाजिश मेरे बच्चों, मेरे बड़ों की, मेरे बुज़ुर्गों की, मेरे बहनों की बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मुझे बहुत हौसला अफजाई मिल रही है। कल निसार खोड़ो पीपीपी के मैं प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें इरशाद भट्टी साहब भी थे। उनका कहना था कि गरीबों पे जो ये मुसीबत आई है इनके अपने अमाल की वजह से आई है। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। इरशाद भट्टी ने भी यही कहा कि भी सिर्फ गरीबों में ही कही, जो असम्बलियों में वो दूध के धुले हुए हैं वो सब नेकोकार हैं। तो फिर मेरे जहन में एक हदीस आई, बात उसकी बाद में यानी वज़न है। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान पे जो मुसीबत आती है अल्लाह ताला फरमाता है, उसमें यही यानी है, सॉरी अगर मैं थोड़ा सा लफ्ज़ आगे पीछे कर रहा हूँ, लेकिन मैं मफ़हूम बताने लगा हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान पे मुसीबत उसके अपने माल की वजह से आती है। बात उसकी है, वज़न है। और उसकी तस्दीक अभी मैं थोड़ी देर पहले, जिससे मैं इन्हें फिर ये वीडियो बनाने का भी सोचा, तस्दीक भी हो गई कि एक वो भी कोई वडेरा ही है, वो कोई फंक्शन है, उस पर गरीब बच्चों के आगे बोटियाँ ऐसे फेंक रहा है जैसे वो कुत्तों के आगे फेंकते हैं। और गरीब बच्चे उचक उचक के उससे जो है ना पकड़ रहे हैं, सारे आपस में एक दूसरे धींगा मुश्ती। तो ये वो माल है जिनकी वजह से हम गरीबों पे मुसीबत आती है। मैं भी कोई हाई जेंटली से तलक नहीं रखता, आम घराने का ही फ़र्द हूँ, लेकिन हम सोचते ही नहीं। अभी ये मुसीबत इंशाल्लाह टल जाएगी और जिन का नुकसान हुआ है, जितना भी, चाहे वो जानी हुआ है चाहे माली हुआ है, वो भी आस्ता आस्ता ये चीज़ें भूल जाएंगे। कल को इलेक्शन आएंगे, यही आगे फिर इन MP MN को आगे भांड़ा डाल रहे होंगे। कोई मेरा नवाज शरीफ कह रहा होगा, कोई मेरा जरदारी कह रहा होगा, कोई मेरा इमरान कह रहा होगा। यानी हम सब भूल चुके होंगे। हमारी आदत, हमारा कौम का हाफजा वो आमिर खान की फ़िल्म गजनी है, बिल्कुल उससे है। यानी वो तो 2.5 मिनट का था ना, 2.5 मिनट में उसकी याददाश्त खो जाती है। हमारी 2.5 महीने लगा लें, 2.5 महीने बाद हम सब भूल जाते हैं किसने क्या किया, हमारे साथ कैसा सलूक किया। हम ये भी भूल जाते हैं कि वडेरे ने सिर्फ अपनी ज़मीनें बचाने के लिए इंसानी बस्तियों की तरफ सैलाब का रेला मोड़ दिया और बंद वहाँ से पुश्ता वहाँ से तोड़ दिया। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि मैं तो इरिगेशन में काम किया है। ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ये जो बंद होते हैं, ये इंसानी बस्ती का भी आखिर में टूट जाए अल्लाह की तरफ से हो, वरना ये तोड़ना पड़े तो ज़मीनी जो है ना, ज़मीन के करीब तेरी बंद वो तोड़ते हैं, पानी ज़मीनों में चला जाए। इंसानी जानों का ज़िया नहीं करते, लेकिन ये वडेरे ऐसे ही करते हैं। ये वडेरे ऐसा ही करते हैं कि इंसानी बच्चों को वो कुत्ते समझते हैं, और वो महसूस हो रहा था। फिर कायरा साहब का भी बयान सामने आ गया। कल मैंने देखा, एक बंदा उससे उलझ तो रहा था कि वो कहता है जो मैं जानता हूँ वो आपने कायरा कहता है। वो कहता है जी मेरे 200 बंदे इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, आपका एक बंदा भी हो मुझे बताएं। कायरा वही रट लगा रहा था, जी जो मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, आप क्या जानते हैं इसके मतलब। हम वाकई कुछ नहीं जानते, क्योंकि जिस दिन हमने इन्हें पकड़ के ज़मीन पर लिटाया ना, फिर हम जानेंगे। इनका हाल जैसे श्रीलंका में आजकल MP MN का हो रहा है, मैं तो तमाम अफराद जो है ना, तमाम अशराफिया है, उसमें चाहे सियासतदान है, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं, या दूसरे तीसरे, सब के बारे में यही राय रखता हूँ। जो फ़िरौन बने हुए हैं ना, उनके साथ हाल ऐसा ही होना चाहिए जो श्रीलंका में है। लेकिन हम अभी भी सो रहे हैं, हम इतनी मुसीबत के बाद भी सो रहे हैं। हम अपने दुखड़े से इनके आगे रो रहे हैं जो हमारी सुनते ही नहीं, जो अयाशियाँ कर रहे हैं। इन दिनों में भी अयाशियाँ कर रहे हैं, उन्हें कोई अफसोस नहीं हमारा। वो कह रहे हैं 22 करोड़ अवाम है, इसमें से अगर
10 करोड़ मर भी जाएगी तो पीछे 12 करोड़ बचेगी ना हमारे लिए। अय्याशियों के मज़ीद मौके खुल जाएंगे कि वो 10 करोड़ को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है ना, वो 10 करोड़ का भी फिर हम खाएंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ मेरे भाइयों कि आप इसमें अपने मतलब सोचो, ये पाकिस्तान हमारा है और यकीन माने, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर इस ऑर्डर हो जाए ना इस मुल्क में भी, ये मुल्क जगह जगह टाइम बम नस्ब कर दिए हैं और धमाके होने लगे हैं और कोई जगह नहीं बचेगी, तो ये सब सियासतदान एक जहाज़ पे बैठ के भाग जाए बाहर। एक जहाज़ अभी तो मीडिया पे ये मुझे और आपको ऐसी उल्लू बना रहे हैं और मीडिया वाले भी बनाते हैं। कितनी मीडिया वालों ने कवरेज की, सोशल मीडिया पे आके अब जाके वो भी अपनी रेटिंग बढ़ा रहे हैं। सिर्फ कितनी मीडिया ने कवरेज की। और देखें, अगर माशरा इस्टेब्लिश करता हूँ तो मैं सलाम पेश करता हूँ उस बंदे को कि आज ही मैंने वो देखी, एक आई हुई थी, पोस्ट आई हुई थी कि उसने अपना 2 लाख रुपया उम्रे के लिए जमा कर रहा था, जमा किया, पता नहीं कैसे करके किया, जैसे भी जब सैलाब-ज़दगान में उधर मुसीबत है, उसने अपना 2 लाख का 2 लाख उठा के सैलाब-ज़दगान के नज़र कर दिया, उन्हें दे दिया। मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे। और एक वो बदबख्त है जो मैंने बताया शायद मुगलपुरा पेट्रोल पंप पे अमेरिका पलट था, उसके पास पैसे औकात से ज़्यादा आ गए थे, तो वो उधर आम बंदों की टैंकियाँ भर, ये गरीब लोग हैं, पेट्रोल की टैंकियाँ भर रहा था। ये 2 दिन पहले की बात है। उसे शर्म नहीं आती। ऐसे लोगों को यकीन माने कि मेरा यकीन है कि आगे जाके ना जहन्नम में डाला जाएगा। कि बगैरत के बच्चे, ज़रूरत उधर थी। देखें, जो घर से पेट्रोल मोटरसाइकिल लेकर निकलता है, चाहे वो आधा लीटर डलवाए चाहे 20-25 का डलवाए, उसने अपने मंजिल में, उसके जहन में टारगेट होता है, उसने अपनी मंजिल पे पहुंचना भी होता है और वापस भी आना होता है। उसके पास इतने पैसे होते हैं। लेकिन सैलाब-ज़दगान तो इस टाइम बिल्कुल ये बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। और ख़ुसूसन सिंध बलूचिस्तान के, पंजाब और KPK में फिर भी उनकी कुछ सुनवाई है, मदद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो बेयारो मददगार हैं। ये सिर्फ बातें ही करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। मैंने जो भी जिक्र किया वीडियो के कि बच्चों की तरफ ऐसे बोटियाँ उठा रहा था जैसे वो कुत्तों के आगे वो शो किया, या इन्होंने बटेर पाले होते हैं, या वो क्या उनके आगे जैसे दाना डालते हैं, ऐसे डाल रहा था। ये हमें इंसानी हैवान समझते हैं। और हम लोगों ने ये खुद जो है ना अपने आप को गिराया। अवाम को पता ही नहीं है कि अवाम में कितनी ताकत है। चाहे सही या गलत तो बाद का फ़ैसला है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ पाकिस्तान का मजबूत तरीन वज़ीर आज़म भुट्टो था, लेकिन अवाम बाहर निकली तो उसे भी कुर्सी से उतार के नीचे फेंक दिया। हालांकि वो एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा था। इस पाकिस्तान में इस्लामी बैंक के नाम से एक बैंक बना रहा था जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता, और इसी वजह से वो फांसी पे भी लटका। ज़िया साहब ने उसे फांसी पे लटकाया। असल वजह यही थी, और कोई चक्कर नहीं था। यह तो हिस्ट्री है, आजकल के बच्चों को शायद इतना पता भी ना हो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, होश के नाखन लो, पहचानो, अपने आप को पहचानो और अपने खुददारी पैदा करो अपने में। ये जो कोरोना आया था उस वक्त मैंने देखा कि एक वडेरा ही बड़ा अकड़ के एक गरीब आदमी को उसके साथ तस्वीर खींची हुई थी। लाइफ बॉय की एक जो है ना वो टिकिया दे रहा था, लाइफ बॉय। उस वक्त तो वैसे ही मेरा हाल वो 20-25 रुपये की होगी। यानी एक टिकिया पे वो तस्वीर खींच के सोशल मीडिया में उसने फेंकी हुई थी, यानी उसे शर्म भी नहीं आई। और ये सारे जो आटे के 2-2, 4-4 बोरियां दे के तस्वीरें खिंचवाते हैं, ये भी आप लोगों को पता ही। हमारे एक अजीज़ कराची में, उन्होंने कहा सबके शनाख्ती कार्ड लिए, सबके जी मैं आपकी मदद करूंगा। उधर से वो भी इलाके का काउंसलर ही कोई है, उसने सामान गवर्नमेंट से लिया और अपने घर में ला के 2-4 बंदों को 2-4 तोड़े पकड़ाए, 2-4 थैलियाँ घी के पकड़ाई, बाकी सब जो है ना मार्केट में बेच दिया उसे। वो इलाके वाले कहते हैं, लेकिन इसमें उसका कसूर नहीं है, उस इलाके वालों का कसूर है जिन्होंने शनाख्ती कार्ड भी दे दिए, जिनके नाम पे गवर्नमेंट ने उनकी मदद की और वो बेच दिया और वो चुपचाप बैठे रहे। ऐसे बंदे को एक गधे के पीछे बांध के उसे पीछे पेट्रोल का इंजेक्शन लगा दें ताकि वो जब तक उसे तकलीफ़ हो भागता रहे।
ऐसे बंदों का यही इलाज है। तो मेरे भाइयों, होश के नाखन लो, उठो। अब जागृति आप लोगों में आ जानी चाहिए, समझ जाना चाहिए कौन अपना कौन पराया। अल्लाह के वास्ते होश के नाखन लो, पहचानो इनको, इन सब को जो ना धोखेबाज हैं पहचानो, और खड़े और खोटे की पहचान रखो, और आने वाले इलेक्शन में उसको जितवाओ जो कुछ इन तीनों चारों में कम अज़ कम इन तीन चारों में बेहतर हो। तीन चारों में जो भी आप ख़ुद फैसला करो, ईमानदारी के साथ फैसला करो, और ताकि वो जो मुल्क के लिए उसके लिए कुछ करे उसे जितवाओ। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासर हो। इंशाल्लाह फिर आइंदा एक वीडियो के लिए हाज़िर हूँगा। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।